हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GK24 की यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में रेलवे ग्रुप डी ने एक नोटिस जारी करा है। वो क्या है, उससे क्या असर पड़ा है बच्चों के ऊपर, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में 2 जनवरी को अभी रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी करा है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है जितने भी पेपर्स होंगे CEN लेवल 1 के, जितनी भी लेवल 1 पोस्ट की जितने भी पेपर्स हैं, वो उसके लिए 10th पास होने से भी काम चल जाएगा। पहले ये था कि एक नोटिस जारी करा था 2019 के अंदर रेलवे ने, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उसके लिए बच्चे को RTI होना ही चाहिए। RTI उनको पेपर कंफर्म करना ही चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, तो सब बच्चों ने अब जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने अपनी 2 साल की RTI को कंप्लीट करा था। साथ ही में उन्होंने अपनी कॉलेज वगैरह जो भी है, उन सबको छोड़ने से, जिसकी वज़ह से उनको रेलवे की पोस्ट मिल जाए, इस वज़ह से उन्होंने RTI जॉइन करा था। और अब रेलवे ने पलटी मार दी। अब रेलवे ने ये बोल दिया कि 10th पास अगर बच्चा होगा, तो उससे भी रेलवे के अंदर काम चल जाएगा। इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को रिव्यू करा है कि जितनी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए, पूरे फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट के लिए बच्चा 10th पास होना जरूरी है, उससे भी रेलवे के अंदर काम चल जाएगा। ये उन्होंने हाल ही में एक नोटिस जारी करा है। इस वजह से RTI बच्चों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका रीजन ये है, पहले रेलवे ने जो नोटिस जारी करा था कि RTI जरूरी है, उस वजह से जितने बच्चों ने RTI करा था, जितनी भी वैकेंसीज होती थी, इतने ज़्यादा पेपर देने बच्चे नहीं आते थे। लेकिन अब जब बच्चों को ये बोल दिया गया कि 10th पास होना ही नॉर्मल है, कि 10th पास अगर बच्चा होगा तो वो रेलवे का पेपर दे सकता है, तो अब ये सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जितने बच्चों ने RTI का ये सोच के दिया था कि इतने बच्चे पेपर नहीं देते हैं, अब करोड़ों में बच्चे पेपर देंगे। जहाँ पर 30-30, 40-40 लाख बच्चे पेपर दे रहे थे, अब वो 90 लाख तक उसकी नंबरिंग पहुँच जाएगी। ठीक है। RRB ग्रुप डी ने 2025 में एक इसको जारी कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, वो अब 10th पास हो चुका है, या फिर ITI या उससे इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC, इन सबसे जॉब मिल जाएगी। साथ ही में रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर ये कंडक्ट होता है, जो असिस्टेंट हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, असिस्टेंट हो गया, लोको शेड हो गया, असिस्टेंट ऑपरेशन, जैसी पोस्टों के लिए होता है, जिसके अंदर बोल दिया गया है कि 10th पास होना ही कंपलसरी है, कि अगर 10th पास बच्चा है तो वो इस पेपर को आराम से दे सकता है। और अगर इस बारे में अपन जाने, अम, तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द RRB ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2025 में अभी ही रिलीज हुआ है, ये 2 जनवरी को। साथ ही में इसकी कुछ जानकारी ले लें, तो अगर इस एग्जाम का जो नाम है, वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके अंदर असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट TL एंड AC, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, इस टाइप की जॉब्स हैं इसके अंदर। जॉब लोकेशन देखी जाए तो पूरे इंडिया के अंदर है। टोटल वैकेंसी है जो 2024-25 की, वो इतनी थी, 32,438 थी। जिन्होंने RTI कर रखा था, उतनी इतनी वैकेंसीज थी। अब 10th पास का बोल दिया गया है, तो अब बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, तो अब इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है RTI वाले बच्चों के लिए। ऑनलाइन पेपर होगा इसके अंदर। 10th पास होना ही जरूरी है। 18 से 30 साल इसकी एज है। इसके अंदर सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन चारों से सिलेक्ट होकर के वो रेलवे के अंदर अप्लाई ज्वाइन हो जाएगा। सैलरी इसकी 18,000 होती है पर मंथ। अगर आपको और भी डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करते हैं, सब चीज आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे जाकर के चीजें देख सकते हो। साथ ही में इम्पोर्टेंट डेट्स जो भी हैं इसकी, हम इस बारे में भी जान लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो 23 दिसंबर को ग्रुप डी 2025 में कर दिया गया था। ये अभी आया है, रिलीज हुआ है। साथ ही में एक शॉर्ट नोट, इन्होंने एक शॉर्ट नोट ही सबके लिए भेजा है। अभी तक ये चीज कंफर्म है, ये चीज की 10th पास है, लेकिन RTI के लिए क्या पता ये कुछ और प्लानिंग कर रहे हो।
कि जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। वैसे अभी भी उनको लॉस नहीं होगा। कॉम्पिटिशन चाहे कितना भी, अगर जॉब चाहिए तो और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे, अब कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन क्या पता वो और डिटेल में अपना नोट निकालेंगे, तब वो ये चीज़ों को क्लियर कर देंगे। इसके अंदर ये बात करिए कि आरआरबी ग्रुप डी इवेंट की जो डेट्स हैं, ये 23 दिसंबर 2024 को एक नोटिफ़िकेशन जारी करा गया था। शॉर्ट में नोटिफ़िकेशन जारी करा था, अभी डिटेल में नहीं दिया है रेलवे ने। उसके अंदर अभी पूरी बात करेंगे वो कि आरटीआई के लिए क्या करा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी जॉब्स हो जो केवल आरटीआई के लिए हो और कुछ ऐसी हो जो 10th पास के लिए भी हो। तो अभी कुछ नहीं पता, अभी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अब तुमको यही मान के चलना है कि 10th पास वाले बच्चे भी पेपर देने आएँगे। 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएँगे, फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएँगे। 22nd फ़ैब 2025 तक चलेंगे। 22 फरवरी तक ये रहेंगे, ऑलमोस्ट 1 महीना ये रहेंगे फॉर्म फिल होना। अभी एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट नहीं आई है, ये शायद हो सकता है आगे आए या फिर डिटेल में जब एक नोटिफ़िकेशन जारी हो तब हमको बता दिया जाए। और एग्ज़ाम डेट का भी अभी कोई भी नहीं आया है कुछ भी, क्योंकि अभी शॉर्ट ही नोट आया है, जब डिटेल्स में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब वो चीज़ें पता चल जाएगी। तो अब ये चीज़ हो चुकी है कि 10th पास वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फॉर्म की डेट्स भी निकल चुकी हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो अब कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि अब हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, टेंशन हो रही है। तो इस चीज़ को करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन्होंने करा है, आरटीआई बच्चों को हो सकता है और भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दें, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ कर के, इतनी सारी चीज़ें छोड़ कर के, जो भी गरीब हो या कुछ भी, इतनी सारी चीज़ों को अपना टाइम इतना लगाया आरटीआई के लिए, इतना पैसा लगाया कोचिंग लेने के बाद, और तब वो एंड में जब ये निकल के आया कि 10th पास बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है, तो हो सकता था कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते और आगे की पढ़ाई करते। तो अभी फ़िलहाल आरटीआई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लॉस की बात है। आगे की जो भी डिटेल में नोटिफ़िकेशन आता है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। थैंक यू, आप अभी तक बने रहे। थैंक यू।